जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम का। जो है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के मर्चेंट नेवी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में सवाल पूछता है, उस सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंडियन फर्स्ट इंडोसिलियस बिल्ट न्यूक्लियर आर्म सबमरीन। पहला कौन सा था जो सबमरीन द्वारा, न्यूक्लियर सबमरीन द्वारा क्या किया गया था तो बिल्ड किया गया था। तो दोस्तों नंबर सी हो जाएगा आईएनएस हरियम। नंबर 64, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग द कमीशन रैंक इन द आर्मी सर्विस। इनमें से कौन कमीशन रैंक आर्मी सर्विस में से बिलोंग नहीं करता है। तो दोस्तों नंबर डी हो जाएगा कमांडर। नंबर 68 दोस्तों नंबर 68 की बात कर लेते हैं। तो नंबर 68 पूछा है, द नेशनल डिफेंस कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज 1960 ईस्वी में बना था। नंबर 69, नेशनल कैडेट कोर्प वाज एस्टेब्लिश्ड। तो नेशनल कैडेट कोर्प जो आपका हुआ था 1948 ईस्वी में बना था। नंबर 70, व्हेन वाज आईएनएस विक्रांत इंक्लूड इंडियन नेवी। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में कब लाया गया था दोस्तों। तो ये 70 का आपका हो जाएगा नंबर डी, 1997 ईस्वी में आईएनएस विक्रांत लाया गया था। 71 देख लेते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड इन। जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो न्यूयॉर्क में है। 72, 2080 इज डिसाइडेड हैज़ द ईयर ऑफ डिसेबल शोल्डर बाई। ये कब डिसाइबल किया गया था दोस्तों तो इंडियन आर्मी में ये डिसाइबल किया गया था। ठीक है। 73, समुद्रा शक्ति इज़ द बिल्ट्रेट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। ये जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है तो इंडियन एंड इंडोनेशिया से। 74, सिम्बेक्स इज़ एन एनुअल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। ये जो एक्सरसाइज हुआ था किसके बीच हुआ था तो सिंगापुर और इंडिया के बीच हुआ था। नंबर 75, हु इज़ द फर्स्ट वोमेन एयर मार्शल ऑफ इंडिया एयर फोर्स। पहला जो लड़की थी वोमेन जो थी वो एयर मार्शल इंडियन एयर फोर्स में कौन थी दोस्तों तो नंबर डी हो जाएगा पद्मेंतर भंदवाली थी। ठीक है। नंबर 76, वेयर इज़ द ईस्टर्न नेवल कमांडेंस हेडक्वार्टर लोकेटेड। ये आपका कहाँ है आपका दोस्तों इसका हेडक्वार्टर। तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 77 पर, वेयर इज़ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्या है तो तिरुवनंतपुरम में है। 78, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक्स। ये कहाँ है दोस्तों फर्स्ट इंडियन रिसर्च सेंटर का क्या नाम है हिमाद्री। 79, वेयर द सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर दोस्तों कहाँ है तो ये आपका है दोस्तों श्रीखवारीकोटा में है। 80, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इनटू द स्पेस। पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था दोस्तों तो उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक 1। 81, व्हाट वाज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून सरफेस। पहला स्पेस क्राफ्ट जो मून के सरफेस पर क्या किया गया था तो पहुंचा था तो लूना 2। 82, विच वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। सक्सेसफुली मार्स जो लैंड किया गया था दोस्तों विकिंग 1। 83, इंडियाज़ फर्स्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्क वाज सेट अप इन इंडिया। डिफेंस पार्क कौन था दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, केरला में था उत्पालम। 84, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग फील्ड टू शांति स्वरूप भातनगर प्राइज गिवन बाय द। किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों तो साइंस में दिया जाता है। 85, द नोबल प्राइज इज नॉट गिवन इन द विल्ड फील्ड। किस फील्ड में नोबल प्राइज दोस्तों नहीं दिया जाता है तो आपका मैथमेटिक्स फील्ड में नोबल प्राइज नहीं दिया जाता है। ठीक है। नंबर 86, विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेटरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये नोबल प्राइज है दोस्तों 86 नोबल प्राइज। सो लिटरेटरी में पूछा है ना तो बुकर प्राइज होगा दोस्तों। 87, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द इंडियन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट तो ये आपका दोस्तों भारत रत्न हो जाएगा। सिविलियन अवार्ड यही ना होता है 87, तो 87 का हो जाएगा दोस्तों नंबर बी भारत रत्न। 88,
विच स्टेट गिव द म्यूरर अवार्ड, म्यूरर अवार्ड किस स्टेट में दिया जाता है दोस्तों, तो नंबर डी राजस्थान में दिया जाता है, ठीक है। 89 विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है दोस्तों, तो नंबर बी हो जाएगा परमवीर चक्र। 90 हु इज़ द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबल प्राइज, पहला भारत एशियन जो नोबल प्राइज किए थे तो रविंद्रनाथ टैगोर। 91 नोबल प्राइज विनर अमृता सेन इज नाउ एज द वर्क इन, अमृता सेन किस फील्ड में वर्क की करती थी दोस्तों, तो इकोनॉमिक्स में। 92 पुलतेजर प्राइज इज द अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्क इन द विच फील्ड, किस फील्ड में देने के लिए प्राइज दिया जाता है, तो नंबर सी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। 93 हाउ मेनी स्पोक आर देयर इन अशोक चट, 27 24 94 हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, नेशनल सॉन्ग यानी हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया था दोस्तों, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने किया था। 95 द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ द, नेशनल एनिमल इंडिया का क्या है दोस्तों, तो रॉयल बंगाल टाइगर। 96 विच अमंग द फ्लोइंग इज द हिस्टोरिक सिटी हैज़ बीन द अनाउंस द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द इंडिया, तो हिस्टोरिक सिटी कौन सा है दोस्तों, तो अहमदाबाद को डिसाइड किया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों 97 पे, विच ऑफ देम इज ए नॉट द वर्ल्ड हिस्टोरिक साइट इन इंडिया, इनमें से कौन नहीं है वो हिस्टोरिक साइट ऑफ इंडिया, जयपुर सिटी। 98 काचीपुड़ी इज द डांस ऑफ, काचीपुड़ी कहाँ का डांस है दोस्तों, तो 98, तो आपका 98 का हो जाएगा दोस्तों नंबर सी आंध्र प्रदेश। 99 विच अमंग द फ्लोइंग इज द डांस फ्रॉम द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का इनमें से डांस कौन सा है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का डांस का क्या नाम है, तो कथक, कथकली नहीं सिर्फ कथक। 101 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस, इनमें से कौन क्लासिकल डांस नहीं है, तो भंगड़ा। 102 शिव कुमार शर्मा इज द फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ, 102 तो क्या होगा दोस्तों, संतूर, संतूर बजाने में फेमस थे। 103 उस्ताद भांदू खान इज नो फॉर द प्लेइंग ऑफ, 103 हो जाएगा सारंगी। 104 हु इज़ द फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ द शहनाई, तो बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक फेमस थे। 105 विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नॉट स्ट्रेंड इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा स्ट्रेंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो नंबर बी हो जाएगा कंजीरा। 105 पुतुल नाच इज एसोसिएटेड विद द, ये किससे एसोसिएटेड है दोस्तों, तो यह पोपेट्री से एसोसिएटेड है। 107 नेम द फेमस पोपेट्री ट्रेडिशनल ऑफ राजस्थान, 107 दोस्तों ये इसका हो जाएगा आपको नंबर 1 कठपुतली। 108 द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, तो इसका दोस्तों 108 का हो जाएगा नंबर बी ध्रुपद। अब आ जाते हैं दोस्तों 109 पर, विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पोंडा, इनमें से कौन सा टेम्पल ब्लैक पोंडा के नाम से जाना जाता है, तो 109, तो 109 का हो जाएगा सी सन टेम्पल। 110 विच फेस्टिवल इज एब्जॉर्ब टू वर्शिप द सन्स गॉड, इनमें से भगवान की पूजा करने के लिए सन की गॉड पूजा करनी है किसका होता है, तो छठ पूजा, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है। 111 द फेस्टिवल ऑफ कलर विच फॉल फ्रॉम द मंथ डे ऑफ द फागुन, ये कौन सा है दोस्तों, तो होली है। 112 दुर्गा पूजा इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। 113 विच अमंग द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट फेयर हेल्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा मेला इंडिया में कौन सा लगता है दोस्तों, तो कुंभ मेला लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 114 पर, विच फेस्टिवल इज ए हेल्ड ऑन डे ऑफ मकर संक्रांति एवरी ईयर, मकर संक्रांति एवरी ईयर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है दोस्तों, तो गंगा सागर मेला मनाया जाता है। 115 सूरज कुंड मेला इज हेल्ड एवरी ईयर इज, सूरज कुंड मेला प्रत्येक साल कहाँ होता है, तो फरीदाबाद में होता है। 116 नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व ऑफ विच डे, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। 117 व्हेन इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑफ, इंटरनेशनल योगा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जून को, 21 जून। 118 विच ऑफ द फ्लोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। 119
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूजीसी? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह आपको नोट्स वगैरह परचेज करना है जीपी रेटिंग और सीसीएमसी के इंट्रेंस एग्ज़ाम का या फाइनल एग्ज़ाम का या सिनर्जी के या कंपनी के एग्ज़ाम का जो आपको जॉब लगाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको परचेज़ करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।